पहला जो टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड है, ये वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया टर्टल प्रोग्राम का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया था उनको, शैलेंद्र सिंह को। तो उन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया है, शैलेंद्र सिंह को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये पुरस्कार कछुआ संरक्षण से संबंधित है। आईयूसीएन के द्वारा कछुआ और मीठे पानी के कछुए, विशेषकर जैसे जो कछुआ संरक्षण के क्षेत्र में, कछुआ संरक्षण कोष के बारे में, इन सब क्षेत्रों में जो काम करते हैं उनके लिए, कछुआ संरक्षित जो करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2006 में अंतर्राष्ट्रीय कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान में उत्कृष्ट उपलब्धियों, योगदान और नेतृत्व उत्कृष्टता को महत्व देने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कछुआ के बारे में थोड़ी सी बात करते, अलग सा लग रहा था, लेकिन कछुआ बड़े, देखिए ये 300 साल से ज्यादा जीने वाले होते हैं। और इसका कारण ये होता है, ये एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं करते, एनर्जी कंजर्वेट रखते हैं, बिल्कुल शांत पड़े रहते हैं चुपचाप। तो आप भी पढ़ाई केवल करिए, इधर उधर एनर्जी बर्बाद मत करिए। कई बार जैसे निश्चित एनर्जी है और आप अन्य कार्यों में उसको बर्बाद कर देते हैं, और आपके पास एनर्जी नहीं रहेगी तो आप पढ़ाई कैसे करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और उसका उत्तर खोजते हैं। हाल ही में किस स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन दिया गया? और ये स्टेशन है चंडीगढ़। चंडीगढ़ को जो ये दिया गया है, ये क्यों दिया गया है? वो इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक भोजन आपको मिल जाता है। चंडीगढ़ घूमने जाइए, बढ़िया शहर है। इंडिया का सबसे प्लांट जो शहर है उनमें से चंडीगढ़ की बात की जाती है। जितने भी बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर हैं जो कुछ ज्यादा पैसा ऐसा कमा लेते हैं, बाद में चंडीगढ़ में बढ़िया सा, चंडीगढ़ जाइए आप देखिए, ऐसे ऐसे बिल्कुल क्रॉस रोड्स, आपको बिल्कुल प्लांट वे में बसा हुआ शहर मिलेगा ये। तो वहाँ पे आपको ये स्टेशन भी मिलेगा साफ सुथरा। वहाँ का एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे जब आप जाएंगे बड़ा साफ सुथरा, छोटा सा प्यारा सा एयरपोर्ट, साफ सुथरा आपको मिल जाएगा। एयरपोर्ट खैर साफ सुथरे सब कहीं के रहते हैं। अब मैं सऊदी वाले एयरपोर्ट पे गया नहीं हूँ, पता नहीं वहाँ का कैसा रहता है, लेकिन यहाँ के तो ठीक ही एयरपोर्ट है। दिल्ली एयरपोर्ट भी काफी अच्छा है। तो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की तर्ज पर इसको भी अपग्रेड करने के लिए चुना गया है, जो यहाँ का चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन है। तो रेलवे स्टेशन भी यहाँ का बढ़िया है। तो रेलवे स्टेशन मुझे याद नहीं आ रहा है उस समय कैसा था, मैं एक बार गया था। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में एड एशिया 2021 में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो एड एशिया 2021, एडवर्टाइजमेंट, एड फॉर एडवर्टाइजमेंट है। तो भारतीय विज्ञापन जगत के कौन, रमेश नारायण है, इनको अभी एड एशिया 2021 में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो रमेश है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ग्लोबल चैंपियन अवार्ड, ये सब अवार्ड भी मिले। अवार्ड का नाम मत याद रखिएगा, लेकिन इनका क्षेत्र मत भूलिएगा, ये किससे रिलेटेड है। कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं ना सुमेलित करने में कि व्यक्ति और उनका व्यवसाय किससे वो रिलेटेड है, तो उसमें ये पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी, ये पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जब नाम मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग किताब ये लगी। किताब तो मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, कभी अवसर मिलेगा तो मैं पढ़ूंगा। डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, मुझे पढ़ने का शौक है, मेरे पास है 200-300, 200 से ऊपर ही, 300 मैं नहीं कह सकता क्योंकि 230-35 नॉवेल्स है मेरे पास। ये वो वाली नहीं, मतलब वो तिलिस्मी वाली नहीं, साहित्यिक प्रकार की हैं, ज्यादातर हिंदी की हैं, कुछ एक अंग्रेजी की भी हैं, विदेशी राइटर्स की भी हैं, ट्रांसलेटेड भी हैं, और हिंदी में बहुत सारी हैं। कमलेश्वर की सारी पूरी सीरीज है ना। और बहुत सारे लेखक हैं जिनकी सीरीज है, उनको मैंने पढ़ा है। तो वो आप भी पढ़िए, है ना। मैं नहीं दूंगा क्योंकि किताब अगर कोई ले लेता है तो दोबारा देता नहीं है। चेखव ने कहा था कि किताबों की चोरी चोरी नहीं होती है। तो ज्यादातर लोग इसी सिद्धांत पे विश्वास करते हैं, किताब चुरा लेते हैं, कोई देता नहीं। मैंने आज तक जिसको जो किताब दी है वापस किसी ने नहीं किया है। पता नहीं किताब इतनी अच्छी थी कि वो बहुत बड़े मेहमान थे। किस बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ समझौता किया? ये कौन सा बैंक है? और ये बैंक है एचडीएफसी बैंक। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक ने ऐसा किया है, एचडीएफसी बैंक। और एचडीएफसी बैंक ने जो ये किया है वो क्या करेगा, पूरे देश भर में औद्योगिक क्षेत्र में ये सहायता करेगा एमएसएमई की, है ना।
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से समझौता हुआ है, तो इसके बारे में बात करें तो ये भारत सरकार का एक ISO 9001-2015 प्रमाणित उद्यम है। और HDFC बैंक के बारे में बात करें तो ये मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है और शशिधर जगदीशन इसके CEO हैं। और HDFC बैंक की टैगलाइन है बी अंडरस्टैंड योर वर्ड। बढ़िया सर्विस है इनकी, है ना, तो ये बढ़िया है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न ही भी बढ़िया है। अगला जो प्रश्न है, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की विकास को 2021-22 में कितना रहने का अनुमान लगाया। विकास मतलब विकास दर को कितना रहने का अनुमान। वैसे भारत में विकास की बात जब बात होती है तो तुरंत आप समझ रहते हैं, चुटकुले बनने लगते हैं। तो ये अनुमान लगाया है 9.5% का। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पहले इसने जो अनुमान लगाया था वो अनुमान था केवल 7% का। अब इसने कहा नहीं, ये अनुमान 22-23 के लिए 7% ही है। अभी इसको जो ये अनुमान इन्होंने लगाया है वो 9.5 है, याद रखिएगा। और 22-23 में ये अनुमान इन्होंने लगाया कि 7% रहेगा। 21-22 का 9.5%, 22-23 में 7% रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए। प्राण या प्राणा नामक पोर्टल का संबंध किससे है। ये हिंदी में भी आप लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा प्राण। तो ये किससे संबंधित है। वायरल बुखार से, सड़क दुर्घटना से, कोरोना के बचाव से, या वायु प्रदूषण के नियमन से। तो एयर पोल्यूशन रेगुलेशन से ये रिलेटेड है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। ये इसका प्राण का फुल फॉर्म है। और पोर्टल जो है ये बनाया गया है prana.cpcb.gov.in। और शहर की हवाई कार्य योजना के कार्यान्वयन की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर यह नजर रखेगा। साथ साथ में जनता को वायु गुणवत्ता पर जानकारी मिल सके उन जानकारियों को प्रसारित करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, हाल ही में कितने उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। कौन राज्यपाल था ये आप जानते होंगे, तो ये हो जाएगा। और ये थी बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य का संबंध कहाँ से है, उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो ये आगरा से रिलेटेड है, संबंधित है ना। तो बेबी रानी मौर्य ने अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड की ये राज्यपाल थी और 2 साल अभी इनका कार्यकाल बचा था और इन्होंने इस्तीफा कहा कि हम व्यक्तिगत कारणों से दे रहे हैं। हो सकता है कई बार राजनीतिक कारणों से दिलाया जाता है और व्यक्तिगत कारण बताए जाते हैं। और ये उत्तर प्रदेश में आगरा की मेयर भी रह चुकी हैं, इसके रूप में कार्य इन्होंने किया है। संविधान का अनुच्छेद 167 देखें तो राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करता है ना। तो संविधान के 167 के तहत राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री होता है। और राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति यही करता है। ठीक है, और मुख्यमंत्री द्वारा महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग, इन सबके अध्यक्षों की नियुक्ति, सदस्यों, इनके अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में सलाह किसको दी जाती है, राज्यपाल को। और नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है वो है कि चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला, और इसका आयोजन चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान के संचालन के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चंद्र विज्ञान कार्यशाला के बारे में बात करें तो 6 सितंबर 2021 को ये शुरू हुई है, 2 दिन चली, 6 से 8 सितंबर। और छात्र, शिक्षाविद, संस्थान सबने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और ये स्पेस क्राफ्ट पर इमेजिंग और अन्य वैज्ञानिक उपकरणों तब से उत्कृष्ट उपयोगी डेटा प्रदान कर रहे हैं जब से इसको छोड़ा गया है। तो उसके बारे में इसमें चर्चा की गई। 9000 से अधिक परिक्रमाएं इसने पूरी की हैं और तब से ये सब इनके जो इसके क्राफ्ट है, इमेजिंग और अन्य वैज्ञानिक जो उपकरण हैं, ये सब काम कर रहे हैं। तो इस पर चर्चा की गई कैसे कर रहे हैं। और अंतिम प्रश्न है आज के करंट अफेयर का। आपको बताना चाहता हूं कि आप टेस्ट सीरीज जरूर करिए। इसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाध्यता नहीं है, ये केवल इंफॉर्मेशन है। और ये इंफॉर्मेशन देना मेरा कर्तव्य है क्योंकि हमारी टीम इसके लिए बहुत मेहनत करती है। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2021 के अंतिम सप्ताह में आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है, और ये देश है श्रीलंका। मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका में भुखमरी फैल गई और वहां पर खाने की समस्या हो गई थी। वहां पर
धीरे धीरे अब आर्थिक आपातकाल की भी स्थिति आ गई है। भाई अर्थ तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर अर्थ नहीं रहेगा तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। पैसा ही होता तो ये समस्या क्यों होती। तो खाद्य कीमतों की बढ़ती हुई दर और मुद्रा का अवमूल्यन, घटता विदेशी मुद्रा भंडार, श्रीलंका सरकार परेशान और उसने आर्थिक आपातकाल की घोषणा अगस्त 2021 के अंतिम सप्ताह में इसने कर दी। तो अगस्त 2021 के अंतिम सप्ताह में पूछा जा सकता है कहां पर हुई। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे, चीन से बहुत ये लस रहे थे, अब चाइना का काम इनको नहीं आ रहा है ना। तो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए सेना को भी बुलाना पड़ा। जो आर्थिक संकट यहाँ पर उत्पन्न हुआ है उसमें पर्यटन उद्योग जो कोविड-19 के कारण तबाह हो गया, इस कारण से वहां पे लोगों की आय नहीं रह गई, देश की आय नहीं रह गई। सकल घरेलू उत्पाद में 10% से अधिक का प्रतिनिधित्व वहां पे पर्यटन उद्योग ही करता है, तो ये गड़बड़ा गया, है ना। और जुलाई 2021 में घटकर $2.8 बिलियन हो गया। 2019 में देखा जाए तो $2.7 बिलियन था। तो जो ये अंतर आ रहा है पर्यटन उद्योग का, तो छोटे छोटे लोग भी इससे रोजगार पाते हैं, उनका खर्चा चलता है। साथ में श्रीलंकाई जो मुद्रा है उसमें 8% की गिरावट आ गई। तो ये जो गिरावट आ रही है, इसकी वैल्यू पैसे की डिक्लाइन हो रही है, कमी हो रही है, उसमें घटोतरी हो रही है, इन सब के कारण और वहां की खाद्य आपूर्ति को पूरा करने के लिए आयात पर उनकी निर्भरता रहती है। और कीमत वहां पर जब उनके पैसे की घट रही है, बाहर से वो कैसे मंगाएंगे, आय भी नहीं है, तो वहां पे पहले फूड की समस्या हुई, अब तो आर्थिक आपातकाल भी हो गया। तो ये आपको कैसा लगता है जरूर बताएं, लोगों को शेयर करें और मैक्सिमम शेयर करें और तैयारी करते रहें पूरे जोश खरोश के साथ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए खूब अच्छे से खाएं, पिए। पिए वाले का मतलब वो वाला पीना नहीं है, पानी पिए, दूध पिए, जूस पिए और खूब अच्छे से पढ़ें। थैंक यू सो मच।